पत्रकारों के विरोध के आगे झुके कॉलेज सचिव, मांगी माफी। स्थानीय पत्रकारों के साथ कथित अभद्र व्यवहार के मामले में महुदा इंटर कॉलेज के सचिव दीप नारायण शर्मा ने सोमवार को पत्रकारों से माफी मांग ली। इसके बाद पत्रकारों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। बताया गया कि सचिव पर स्थानीय पत्रकारों के साथ अमर्यादित व्यवहार का आरोप लगाया गया था। मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर कतरास प्रेस क्लब के सचिव सामिर खान और सदस्य शमशेर खान के नेतृत्व में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत धरना आयोजित किया गया। धरना स्थल पर विधायक प्रतिनिधि अजय दास, कतरास प्रेस क्लब के पूर्व महासचिव विनोद रजक समेत कई पत्रकार और गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। महुदा थाना प्रभारी पवन चंद्र पाठक की उपस्थिति में दोनों पक्षों के बीच वार्ता हुई। वार्ता के दौरान दीप नारायण शर्मा ने अपने व्यवहार पर खेद व्यक्त करते हुए लिखित और मौखिक रूप से माफी मांगी तथा भविष्य में ऐसी घटना नहीं दोहराने का आश्वासन दिया। इसके बाद पत्रकारों ने आपसी सहमति से आंदोलन समाप्त कर दिया। दोनों गंदा है, नेचर भी गंदा है, सिग्नेचर भी गंदा है। यहाँ पे जो पत्रकार पर अमर्यादित टिप्पणी सचिव महोदय ने किया है, उन पर कोई कार्रवाई करती प्रशासनिक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर किस दबाव में ये कार्रवाई नहीं हो पा रही है? देखिए, सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप अपना सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ना भी चाहिए। और पत्रकार को जो ये अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग किया है सचिव, महुदा इंटर कॉलेज का सचिव, और जाति सूचक का भी बात तो सुनने में आया कि वो बोला है, तो हमको तो लगता है ये महुदा इंटर कॉलेज का जो सचिव है ये अपना आपा खो चुका है। और ये पागलपन, जैसे बिल्ली नहीं, मतलब बिल्ली पागल हो जाती है तो खंभा नोचता है, उस तरह से यहाँ के गार्जियन लोग भी धरना प्रदर्शन किए। क्योंकि महुदा इंटर कॉलेज बहुत ही बढ़िया कॉलेज था और उसके बावजूद भी ये स्थिति ला के खड़ा कर दिया है जी वहाँ स्टूडेंट भी नहीं एडमिशन करा रहा है। गार्जियन पेरेंट्स नहीं चाह रहे हैं जो विद्यार्थी को मना अपना पढ़ाई लिखाई उच्च शिक्षा हम दिलाए, क्योंकि वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है, पत्रकार एक सम्मान व्यक्ति होता है, वो अपने समाचार को कितने कष्ट से कलेक्ट करते हैं और जन जन तक वो समाचार पहुंचाते हैं। उस व्यक्ति को जो मर्यादा भाषा का प्रयोग करता है वो ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। और जहां आप सवाल जहां किए हैं कि जो वो उसका कार्रवाई नहीं होती है, उसको कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्यों नहीं होगी? उसको बोलने का जो तमीज नहीं है, वो 2017 से वो सचिव में है, 2018 या 16 से 17 से। उन्होंने एक बयान में, उसका वीडियो आया था, उन्होंने कहा कि 2018 जब से हम सचिव बने हैं तब से महुदा कॉलेज का विकास हुआ है। बताइए, 1982 में महुदा महाविद्यालय की स्थापना हुआ, उसके कितने विद्यार्थी पढ़े, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, बड़े बड़े समाज में अपने अपने क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं, जो महुदा कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं, वहाँ का प्रोडक्ट है। और बोलो विकास नहीं हुआ। उन्होंने क्या विकास किया? ये तो बीजेपी का भाषा बोल रहा है। एक बीजेपी के सांसद ने मैंने पहले भी कह चुका, 2014 के बाद भारत आजाद हुआ है, उसी भाषा का ये प्रयोग कर रहा है। तो ठीक उसी तरह इसका बीजेपी का हाथ है, बीजेपी का सांसद का हाथ है, बीजेपी का विधायक का हाथ है, जिसके चलते इसकी कार्रवाई नहीं हो रही है। हम जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं, हम राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं, जे ऐसे सचिव को महुदा कॉलेज से जल्दी अविलंब हटाया जाए और उसके नाम पर एफआईआर किया जाए। जी इतना बड़ा माने अत्याचार और इतना बड़ा भाषा का, अमर्यादित भाषा का प्रयोग पत्रकार को कहना, ये तो इसको कानूनी तौर पर इसको तो एफआईआर होना चाहिए, इसको केस होना चाहिए, इसको जेल जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति को सचिव पद से निरस्त करना चाहिए। मैं कुलपति से इंटर कॉलेज के जो सचिव है, अध्यक्ष हैं, मैं उनसे मांग करता हूं जेक से, ऐसे सेक्रेटरी को अविलंब इसको तत्काल हटाया जाए, क्योंकि और महुदा कॉलेज का शांति बहाल किया जाए, और चूंकि मतलब पढ़ाई लिखाई बढ़िया से हो और इस क्षेत्र का नाम रोशन हो। चूंकि अब्दुल रब्बान अंसारी ने बहुत अच्छे तरह से कॉलेज को सजाया है, एक एक व्यक्ति का
चंदा इकट्ठा किया करवा के महोदय महाविद्यालय को बनवाया गया है और इन्होंने व्यक्ति के नाश और विनाश के गति में मन ले गया। इसलिए हम कहना चाहते हैं जो इसको जल्दी से जल्दी जल्द से जल्द जिला प्रशासन से FIR दर्ज करे, इनको केस हो और इनके जेल के सलाखों में डाला जाए। धन्यवाद। सर, आज हम लोग जितने पत्रकार हैं उनको आज धरना देना पड़ रहा है और इस तरह से दुर्व्यवहार और अमर्यादित जो भाषा का उपयोग सचिव जी ने किया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना ही FIR अभी तक हुआ है। आखिर क्या कारण हो सकता है? मुझे 1-2 दिन पहले ही इस बात की जानकारी मिली थी कि प्रेस क्लब कतरास के सचिव शमीद खान के साथ यहाँ इंटर कॉलेज के जो सचिव हैं उनके द्वारा अपमानजनक व्यवहार किया गया है शब्दों के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, और उसी के विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, जो कि हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, उस घटना के विरोध स्वरूप की उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये आप धरना पर बैठने वाले हैं, मैं इनके उत्साहवर्धन के लिए आया हूँ। हर नागरिक की ये जिम्मेवारी है, समाज में कोई व्यक्ति गलत करता है, व्यक्ति के द्वारा समूह के खिलाफ, समुदाय के खिलाफ, उसका विरोध होना चाहिए, प्रतिकार होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तब उनके हौसले पस्त होंगे, वरना ऐसे तत्वों के हौसले और बढ़ेंगे और समाज में अराजकता और बढ़ेगी। इसलिए मैं इन्हें बधाई देना आया हूँ शमीद को कि इन्होंने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। ये चाहते तो बहुत अन्य तरीके से भी उसे सचिव के खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे, बहुत सा काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके को अपनाया, संवैधानिक तरीके को अपनाया और पूरे प्रशासन में, महकमे में बैठे लोगों को ध्यान आकर्षित किया कि वो जिम्मेवार पदों पर जो बैठे हैं वो कार्रवाई करें। हम शिक्षा विभाग से तो उम्मीद करते हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े सभी से, जिस पद पर ही हो, कि समाज में एक उदाहरण बने, अनुकरणीय उदाहरण पेश करे कि आने वाली पीढ़ी उससे शिक्षा ले। लेकिन जब शिक्षा सचिव के पद पर ही बैठ करके और इस तरह का व्यवहार करेंगे, वो भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो पत्रकारिता है उसके लोगों के साथ, वो ये सचिव हैं प्रेस क्लब के, ये कुछ भी कर सकते थे, पूरा प्रेस आज इकट्ठा हो सकता था, लेकिन उन्होंने अपने उन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया और ये शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं और प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। मैं प्रशासन से भी अपील करता हूं कि अविलंब वो संज्ञान लें, सब जगह इन्होंने कॉपी दी है, तो अविलंब संज्ञान लें और ऐसी दुष्टतापूर्ण कार्रवाई सचिव के पद पर रहते हुए जो भी कर रहा है उस पर अविलंब कार्रवाई करें, हतोत्साहित करें, जिससे बाकी लोगों को लगे कि शिक्षा जगत से जुड़ करके और अशिक्षा फैलाने का काम करेंगे तो समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तो चौथे स्तंभ हैं समाज के। स्वतंत्र पत्रकारिता के बदौलत तो समाज जिंदा है। आज स्वतंत्र पत्रकारिता की बहुत बड़ी भूमिका है और जब ये खुद असुरक्षित रहेंगे, जब इनके साथ अपमानजनक व्यवहार होगा, तो बाकी समाज को ये क्या सुरक्षा देंगे। लोग, कितना आदमी गलत करने वाला डरता है कि प्रेस में छप जाएगा, मेरी बदनामी होगी, लोग जान जाएंगे, मेरी बदनामी होगी, प्रेस वाले उजागर कर देंगे, एक भय होता है। लेकिन जब यही भयभीत रहेंगे कुछ उचक्का तबके के लोगों से, गलत लोगों से, तब ये समाज को सुरक्षित क्या रख पाएंगे। इसलिए जो भी जिम्मेवारी है जिन सभी, मैंने देखा है कि सभी को इन्होंने कॉपी दिया है आवेदन, तो उन लोगों से अपील करता हूं कि वो आए, तत्काल हस्तक्षेप करें और जिन लोगों पर भी आरोप है उन पर तत्काल कार्रवाई करें। जो सचिव है जिन पर आरोप लगे हैं उन पर पहले भी जो है कि वित्तीय अनियमितता का आरोप लग चुका है और विभागीय जो है कॉलेज के जो विभागीय कार्य है उसमें जो अनियमितता के आरोप लगे हैं। आप देखिए जो पत्रकार है, चौथा स्तंभ जिसको माना जाता है, उस पर भी अमर्दित टिप्पणी और उस पर भी एक तरह का जुबानी हमला किया गया है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है लगातार वरीय अधिकारियों को सूचित करने के बावजूद। मैं चाहता हूं वित्तीय अनियमितता का जो आरोप है उसकी तो अविलंब जांच होनी चाहिए, 30 दिन के अंदर जांच होनी चाहिए और जरूरत हो तो FIR दर्ज होना चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए। वित्तीय अनियमितता का आरोप
बहुत गंभीर आरोप है, क्योंकि आखिर में जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उन्हीं के वित्त का न चोरी हुआ है, उन्हीं के द्वारा जो रकम दी जाती है शिक्षा के उत्थान के लिए, शिक्षा के संरक्षण के लिए, और उसका यदि हेर फेर होता है तो यह माफ़ी योग्य अपराध नहीं है कि माफ़ कर दिया जाए। ऐसे पदों पर बैठे हुए लोगों के अपराध यदि माफ़ किए जाएंगे तो समाज में अपराध में और वृद्धि होगी, गलत लोगों का मनोबल बढ़ेगा। अगर प्रशासन चाहता है कि शिक्षा व्यवस्था में एकदम शुद्धिकरण हो तो ऐसे तत्वों पर कार्रवाई करें, जांच करें, तदनुसार जो अनुकूल कार्रवाई करें, FIR करें, जेल भेजें, जिससे गलत करने वाले हतोत्साहित हों। जांच होनी चाहिए। उन सारे जो आरोप है इनका वित्तीय अनियमितता का इतने लंबे तक अवधि तक पेंडिंग रखने का क्या मतलब है? आखिर में कौन संरक्षण दे रहा है? कोई तो संरक्षण दे रहा है। तो जो संरक्षण दे रहा है निश्चित रूप से वो भी दूध के धूले नहीं होंगे। चौकीदार ही जब चोरी करेगा तब कहाँ जाएंगे आप? आज उस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं कि जो बाढ़ लगाते हैं खेत में हम लोग कि खेत की रक्षा करेगा, लेकिन बाढ़ ही खेत खा रहा है। आज ऐसी स्थिति हो गई है, इसलिए जो संरक्षण दे रहा हो ऐसे तत्वों को, उसको भी उजागर होना चाहिए, उसके मुखौटे उतरने चाहिए और समाज में उसका असली चेहरा आना चाहिए। धन्यवाद। हमारा नायडू बोलिए। अजय जी, महुदा कॉलेज के जो सचिव हैं लगातार उन पे आरोप लगे हैं, चाहे वो वित्तीय घोटालाओं का हो, चाहे वो अनियमितता करते हुए बर्खास्त का आरोप लगा उन पर, और आज वो पत्रकार जो होते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, उन पर उन्होंने वार किया है जैसा आरोप है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रही है। इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, यह मामला जो आया है बहुत ही निंदनीय मामला है। यदि उनके विचार में इस टाइप से यदि भावना है तो पूरे समाज को कुचलने से यह भावना है। हम प्रशासन से मांग करते हैं जो महुदा कॉलेज के सचिव दीपनारायण शर्मा जी के ऊपर जांच कमेटी बिठा के और इसको अच्छा से जांच करके इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पत्रकार जो होते हैं वो समाज को एक आईना दिखाने का काम करते हैं। उनके ऊपर हनन करना मतलब पूरे समाज के ऊपर हनन करना। हम DC साहब से भी और आपका सारे पदाधिकारी से जो इस पे है उनसे हम आग्रह करना चाहेंगे कि इस विषय को गंभीरता से देखते हुए इस पर विचार किया जाए, क्योंकि ये बार बार का ये जो मामला आता है, आखिर स्पेशल एक ही आदमी वो ऐसे क्यों है जो बार बार उनके ऊपर आरोप लगता है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो दोषी जरूर होंगे। खैर ये तो जांच की विषय है, लेकिन इस पर जो है जांच होनी चाहिए। और पत्रकार पर यदि हमला हुआ है तो हम लोग जो भी प्रतिनिधि है अपने क्षेत्र के, हम लोग आपके साथ हैं, और जहां भी हम लोग को जरूरत पड़ेगा हम लोग पत्रकार के साथ खड़ा रहने का हमेशा काम करेंगे। अरे सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है अभी कि जो कॉलेज है महुदा कॉलेज, उसमें जीबी कमेटी के जो अध्यक्ष है स्वयं जो बाघमारा विधायक हैं, लेकिन उनका कोई प्रतिक्रिया इस पर दिखाई नहीं दे रहा। लगातार 1 महीना से पत्रकार यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई नहीं वैसा कोई बात नहीं है। हमेशा हमारे विधायक जी कोई भी पत्रकार का मामला हो या फिर क्षेत्र से कोई भी जुड़ा ऐसा मामला हो वो व्यस्त रहते होंगे, इसलिए हो सकते नहीं आए होंगे। आज मुझे भी यहाँ पे भेजे हैं, तो वैसा कुछ नहीं है। लोग बदनाम करने वाले लोग बदनाम करें, उनके अंदर ना कभी जाति पड़ता रहा है, ना भेदभाव रहा है, ना अमीरी गरीबी रहा है, वैसा कुछ बात ही नहीं है। वो हमेशा तत्पर रहते हैं। हम लोग भी महुदा कॉलेज में मीटिंग में जाते ही हैं तो हमेशा वो तो नजर आते ही हैं। अब मुझे नहीं लगता जो आप इस टाइप का क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, आप इसी बाघमारा मतलब जनता से ज्यादा पूछे। वो हमेशा जो है दोनों भाई, धनबाद के सांसद, माननीय सांसद, और बाघमारा के माननीय विधायक जी हमेशा लोग साथ खड़े रहते हैं। वो बात सही है, खड़े रहते हैं, लेकिन बात यहाँ है कि इस मुद्दे पे उनके कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं आई 1 महीना से। प्रतिक्रिया भाई मेरे, हम लोग तो बोल ही रहे हैं ना, एज ए विधायक प्रतिनिधि हम लोग बोल रहे हैं। यदि दीपनारायण जी यदि दोषी है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद।